आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। दोस्तों, हम इस बात को बखूबी जानते हैं कि एक लंबा वक्त हो चुका है जब हमास और इजराइल दोनों ही जंग के मैदान पर एक दूसरे के खिलाफ डटे हुए हैं। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो गाजा पट्टी पर कंट्रोल की खबर है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इजराइल एक स्कीम बना रहा है जो कि आखिरी प्रोसेस में पहुंच चुकी है, जिससे हमास की परेशानी अब और ज्यादा बढ़ सकती है। खबर है कि इजरायली पार्लियामेंट ने हाल ही में एक सैन्य स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसके तहत गाजा पट्टी के पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया जाएगा और इस स्कीम का मकसद हमास को पूरी तरह से निस्तेनाबूद करना, उसको खत्म करना है और गाजा में बंधकों को आजाद कराना बताया जा रहा है। इजरायली हुकूमत के 2 सीनियर अफसरान ने इस स्कीम की तस्दीक भी कर दी है। इस कदम से इजराइल और फिलिस्तीन की जंग एक नए और संभावित रूप से और ज्यादा हिंसक दौर में दाखिल हो सकती है, जिसे लेकर इंटरनेशनल लेवल पर फिक्र का इजहार किया जा रहा है और बहुत से लोग इजराइल के इस कदम की मजम्मत कर रहे हैं। दोस्तों, मौजूदा हालात की बात करें तो फिलहाल इजराइल का यह दावा है कि वो गाजा के लगभग 50% हिस्से पर अपना कंट्रोल रखता है। मार्च के बीच में जिस तरह से सीज़फायर टूटने के बाद से इजरायली फौज ने गाजा पर हमले और ज़्यादा तेज़ किए हैं, इसके साथ ही उसका ये इरादा है कि उसने खाने पीने का सामान, ईंधन और पानी की आपूर्ति भी रोक दी है, जिससे गाजा में आम जिंदगी पर बड़ी परेशानी आ चुकी है। बताया तो ये भी जा रहा है कि इस नई स्कीम के तहत गाजा पट्टी के बाकी हिस्सों पर भी कब्जा किया जाएगा और कोशिश ये की जाएगी कि हमास को इंसानी मदद ना मिल सके। और इंसानी मदद ना मिले, इसके पीछे इजराइल की दलील है कि वो इल्जाम लगाते हुए कहता है कि हमास इन मिलने वाली सहूलतों का इस्तेमाल सीधे तौर पर अपनी फौजी ताकतों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए करता है, ताकि वो और ज्यादा से ज्यादा इजराइल के ऊपर हमले कर सके। स्कीम के मुताबिक इजराइल अब गाजा में हमास के ठिकानों पर और ज्यादा और ताकतवर तरीके से हमले करने की तैयारी कर रहा है और इस प्रैक्टिस में हजारों फिलिस्तीनियों को गाजा के दक्षिणी हिस्से की ओर दोबारा से बसाया जा सकता है। इजरायली अफसरान ने इस बात का भी इशारा दिया है कि स्ट्रेटेजी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उसी स्कीम से मेल खाती है जिसमें गाजा की आबादी को बाकी देशों में फिर से बसाने का एक सुझाव दिया गया था। इसको लेकर इजराइल कई देशों से संपर्क में भी बना हुआ है। हालांकि यूरोपीय और अरब देशों ने इस विचार की कड़े अल्फाज में मजम्मत की है, आलोचना की है। हालांकि गाजा पर पूरी तरह से कब्जे की इस स्कीम को लेकर उन परिवारों में भी नाराजगी नजर आ रही है जिनके परिवार के लोग वहां बंधक बनाए गए हैं। बंधक फोरम नाम के एक संगठन ने इस स्कीम को बंधकों की जान के लिए एक बड़ा खतरा करार दिया है और सरकार से पहले उन तमाम बंधकों की रिहाई की बात की है कि पहले उनको रिहा करा लिया जाए, उसके बाद ही इस स्कीम को लागू किया जाए। दोस्तों, तारीख के पन्नों को अगर पलटें तो इस बात का पता चलता है कि ये हमास और इजराइल की जंग अक्टूबर 2023 में शुरू हुई थी। इजराइल के द्वारा लगातार फिलिस्तीन पर हमले हो रहे थे और इन्हीं हमलों का जवाब देते हुए हमास ने दक्षिणी इजराइल पर तेज और जोरदार हमले कर दिए थे, जिसमें तकरीबन 1200 लोगों की मौत हुई थी और लगभग 250 लोगों को बंधक बना लिया गया था। और इसके बाद से इजराइल ने हमास को खत्म करने का मकसद से लगातार सैन्य कार्रवाई का दौर जारी रखा हुआ है। इन कार्रवाइयों ने पूरी दुनिया को हैरान कर रखा है। लगातार गाजा और फिलिस्तीन के ऐसे वीडियोस और तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं जो हम सभी को अंदर से झकझोर कर रख देती है। हमास हो या फिर इजराइल, दोनों ही इस जंग में पीछे हटने को तैयार नहीं है, भले ही दोनों तरफ के आम इंसान रोजाना मौत के घाट ही क्यों ना उतर रहे हों। गाजा पर पूरी तरह से कब्जा करने की स्कीम इजराइल की सैन्य नीति में एक बड़ा मोड़ मानी जा रही है। एक तरफ इजराइल इसे सुरक्षा और बंधकों की रिहाई के लिए एक जरूरी कदम बता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस स्कीम से गाजा में पहले से चल रहे मानवीय संकट के और ज्यादा गंभीर होने के आसार भी जाहिर किए जा रहे हैं। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें अब इसी बात पर टिकी हुई हैं कि यह स्कीम जमीन पर किस तरह से लागू की जाती है और इसका असर आने वाले दिनों में इलाकाई मजबूती और आम बाशिंदों की जिंदगी पर कितना गहरा पड़ता है। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत। चलते चलते आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के और बाकी वीडियो को देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।